पिछले एपिसोड में किंजरो सुबुरु की मदद करता है फिर से बटलर बनने में। काएडे किंजरो को इसके लिए थैंक्स भी कहती है। वो कुछ और भी कहना चाहती है पर वो बात उसके मन में ही रह जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की खड़ी होती है एक ही जगह पर, और वो लड़का बड़ी हिम्मत के साथ अपने मन में जो होता है वो बोल देता है। वो कहता है आई लव यू, जिस पर वो लड़की जवाब देती है प्यार। लोग प्यार में क्यों पड़ते हैं? प्यार आखिर होता क्या है? क्या मैं प्यार के रहस्यों को कभी जान पाऊंगी? अगले सीन में किंजरो को अपने घर पर बैठा हुआ हम पाते हैं, जो कि किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है और कुछ किताबें देख रहा है। दूसरी तरफ से बात कर रहा हुआ इंसान किंजरो से कहता है इस बुक में एक लड़की है जो कि चश्मा पहने है और दूसरी किताब में वही लड़की है पर चश्मा उतार कर। इन दोनों में से वो लड़की चश्मा उतार कर क्या कमाल दिख रही है, मतलब चश्मे से इंसान कम सुंदर हो जाता है। इन दोनों की ये बातें चल ही रही होती है पर तभी यहाँ डोरबेल बजती है। किंजरो दरवाजा खोलता है। बाहर नारुमी होती है, जिसे देखकर किंजरो दरवाजा बंद करने के लिए बढ़ता है पर नारुमी उसे ऐसा नहीं करने देती। किंजरो कहता है चली जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, पर फिर भी नारुमी नहीं मानती और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसे कोई बचाओ, ये बंदा उसे किडनैप कर रहा है। ये सुनकर किंजरो दरवाजा छोड़ देता है और नारुमी से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कोरिया के लिए। नारुमी बताती है कि आज वो कोरिया के लिए नहीं आई है और वो अपना भाषण शुरू करती है। वो कहती है किंजरो तुम कितने अच्छे घर में रहते हो, तुम्हारे रूम का बेड कितना मुलायम और आरामदायक है। ये सुनकर किंजरो चौंक कर कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बेड कैसा है? पर नारुमी बात बदल कर कहती है ये सब जाने दो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये मैं बताती हूँ। और उसके बाद वो बताना शुरू कर देती है। हम सुबुरु को देखते हैं जो कि नहाने के लिए जा रही होती है और जब वो नहा रही होती है तभी उसे दूर बिल्डिंग पर कोई कैमरा लिए है ऐसा शक होता है और वो तुरंत कपड़े पहनकर उस ओर जाने लगती है। बीच में कई सारी समस्याएं आती है, मुसीबतें आती है, पर सबको पार करके वो उस जगह आखिरकार पहुंच जाती है और वहाँ एक स्पाई होता है जो कि कैमरा लिए सुबुरु पर नजर रख रहा होता है। सुबुरु उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर नजर रखने की? और तब जब मैं नहा रही थी और उसे किक मारने के लिए वो आगे बढ़ती है पर किक मारने से पहले ही उसका चश्मा और हैट उड़ जाती है, जिसकी वजह से सुबुरु को पता चलता है कि वो आदमी नारुमी है। नारुमी देखती है कि उसका इतना महंगा ग्लास नीचे गिरने वाला होता है तो वो अपने पास का कैमरा नीचे फेंक कर ग्लास को बचाने के लिए जाती है और ग्लास को पकड़ लेती है। पर इन सब में वो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। इससे पहले कि वो बिल्डिंग से नीचे गिर पाती सुबुरु उसे बचा लेती है और उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि वो उसकी पिक्चर क्यों ले रही थी, जिसकी बाद नारुमी उसे पिक्चर दिखाती है जो उसने ली थी पर वो पिक्चर इतनी खास नहीं आई होती। नारुमी कहती है अरे यार ये तो अच्छी नहीं आई, अब मैं इसे कैसे बेच पाऊंगी? सुबुरु ये सुनकर हैरानी से पूछती है क्या तुम इसे बेचने वाली थी? नारुमी आगे कहती है हाँ, मैं इसे कमिटी को बेचने वाली थी जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते और मैं अपनी नेक्स्ट कॉमिक बुक पब्लिश कर पाती। वो ये कहकर रोने लगती है कि अब मैं बुक पब्लिश नहीं कर पाऊंगी। तभी कैनेडे यहाँ पर आ जाती है और कहती है अरे ये तो बहुत खतरनाक है। इसके बाद कैनेडे बैठकर चाय पीते पीते नारुमी से कहती है अगर तुम सुबुरु के फोटो ही चाहती हो तो मैं तुम्हें कई सारे फोटो दे दूंगी। और वो नारुमी को कई सारे फोटो दे भी देती है पर इसके बदले में उसको एक मदद करने के लिए कहती है। नारुमी मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन नारुमी सुबुरु की फोटो अपने स्कूल में बेचती है जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं और वो इससे काफी खुश होती है, पर वो किसी बात से परेशान भी है। अगले सीन में नारुमी के घर में कुरिया और उसामी है जो कि उसकी मदद करने के लिए आए होते हैं। नारुमी ने इतने सारे कॉमिक्स लिखी है और इतने सारे कॉपीज बनाई है कि उसे स्टैपनर करने के लिए 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए और इसी वजह से उसने कुरिया और उसामी को यहाँ पर बुलाया है। उसामी पूछती है कि तुमने इतनी सारी कॉमिक्स एक ही वक्त पर क्यों बनाई? जिस पर वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे फैन मेरी कॉमिक के लिए इंतजार करे। उसामी कहती है तुम्हारे फैन? नारुमी कहती है हाँ, कमिटी के लोग मेरे फैन, और हाँ जब ये कॉमिक पब्लिश होगी तो वो मेरे लिए नारे भी लगाएंगे नारुमी नारुमी। ये सुनकर उसामी कहती है हाँ, पर मैं इन सब में शामिल नहीं होंगी। नारुमी उसके बाद कुरिया को सुबुरु की कुछ फोटोज देती है और इसके बदले में कुरिया नारुमी को अपने घर में लेकर जाती है और इन्हें किंजरो का रूम यूज करने के लिए देती है। जिसके बाद नारुमी किंजरो का रूम एक्सप्लोर करती है। उसके बाद उसे किंजरो के रूम में उसके कपड़े मिलते हैं और उसके बुक्स भी जो वो पढ़ता है और उसके बुक्स देखकर उसामी जरा भी खुश नहीं होती और वो किंजरो को गाली देना शुरू कर देती है। उसके बाद नारुमी कहानी लिखना शुरू करती है किंजरो के घर में बैठकर, पर उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा होता और कुरिया इन सब को स्टैम्प कर रही होती है।
और वो उसामी से पूछती है और कितने बाकी है स्टैम्प करने में, जिस पर गुस्से में उसामी कहती है तुम और कितने बनाने वाली हो। और इन सब में उसके हाथों में रखी हुई ट्यूब से गम निकलकर उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है। उसके नहाने से आने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर सुबरू और कैनेडी भी आ चुकी है। सुबरू अपने ही अंदाज से सारे के सारे कॉपीज स्टैम्प कर देती है, जिसकी वजह से कुरिया इस पर फिर से इम्प्रेस हो जाती है। काम खत्म होने के बाद कैनेडी उसकी बुक पढ़ने लगती है, पर जल्दी ही उसे रखकर सुबरू को यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर नारुमी उसे रोकते हुए कहती है मुझे सुबरू से कुछ पूछना था, जिसके बाद वो कहती है ये कहना मेरे लिए काफी मुश्किल है। पर सुबरू उससे पहले ही कह देती है कि मैं तुम्हें लिखने में कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नोवेल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नारुमी कहती है नहीं ये सी बात नहीं है। सुबरू कहती है तो मैं चश्मे के बारे में भी ज्यादा नहीं जानती। नारुमी कहती है ये भी वो बात नहीं है। और धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ जाता है कि नारुमी को आखिर किस में मदद चाहिए। सब उससे पूछते हैं, पर नारुमी कहती है रहने देते हैं, मैं ही इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लूंगी। कुरिया और उसामी को इन सब में नारुमी पर शक हो जाता है, पर जब नारुमी उन्हें बात नहीं बताती तो कुरिया कहती है जल्दी ये सब उठाओ, सुबह हो रही है। अगले दिन नारुमी अपने नोवेल की कॉपीज बेचने के लिए जाती है, जहां उसकी कई सारी कॉपीज बिक भी जाती है। और दूर से दो लड़कियां उस पर नजर रखे हुए हैं, जो इसके बारे में काफी सारी बातें करते हैं। और यहाँ सभी लड़कियां नारुमी को चेयर अप करती है। अगले सीन में नारुमी एक मांगा कैफे में जाती है, जहाँ वो किताबें देख रही होती है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए उसामी और कुरिया भी आ रही होती है। उसके बाद नारुमी जाती है एनिमे कैफे में, और यहाँ पर भी वो एक बुक पढ़ने के लिए लेती है, और कुरिया और उसामी ये सब देख रहे होते हैं। और अगली बार वो जाते हैं गेम कैफे में, जहाँ पर वो फिर से एक बुक लेती है पढ़ने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए। और यहाँ पर भी उसामी और कुरिया उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके बाद नारुमी गेम के कैफे से बाहर निकल जाती है। उसामी कहती है ये सब तो वो हर रोज करती है, पर कुरिया कहती है आपने ध्यान नहीं दिया, उसने आज सिर्फ लव स्टोरी की किताबें ही देखी है। जिसे सुनकर उसामी कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, नारुमी किसी से प्यार करने लगी है। और इन सब में नारुमी को पता चल जाता है कि उसामी और कुरिया यहीं पर है। उसके बाद उसामी और कुरिया नारुमी को सब बता देते हैं और कहते हैं हमें बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर नारुमी कहती है मतलब तुम दोनों को ये बात सता रही थी कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। और वो इन्हें बताने के लिए मान जाती है। वो इन दोनों को एक जगह बैठाकर कोल्ड ड्रिंक देकर बताना शुरू करती है। वो कहती है तुम्हारा मेरे लुक के बारे में क्या विचार है। ये दोनों इस बारे पर गुस्सा हो जाते हैं और कुरिया कहती है बताओ वो कौन है और आखिर तुम किस से प्यार करती हो। और आखिरकार नारुमी कहती है वो सैनपाई है, हाँ वही है। और ये सब वो किंजरो को बता देती है और कहती है कि उस वक्त मैंने आपका नाम ले लिया। वो किंजरो को बताती है कि मुझे कहानी लिखने में काफी मुश्किल हो रही है। और वो किंजरो से पूछती है क्या आप मेरे साथ डेट पर चलोगे, और किंजरो भी मान जाता है। अगले सीन में ये दोनों चले जाते हैं, जहाँ नारुमी कहती है कि ये डेट एक पिकनिक की तरह होगी। वो किंजरो को एक जगह पर बैठा कर खाना खाने के लिए कहती है, और तब वो बताती है कि उसने किंजरो को क्यों डेट पर लाया है। वो कहती है तुम्हें मुझ में क्या दिखता है, क्या पसंद आता है। जिस पर किंजरो उसकी तरफ अलग ही नजरिए से देख रहा होता है। नारुमी कहती है मेरी तरफ ऐसे मत देखो। किंजरो कहता है तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। जिस पर वो बताती है कि उनके क्लास के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया है। तो किंजरो कहता है तो तुमने क्या कहा। नारुमी कहती है ऑफ कोर्स मैंने ना कहा, पर तब से मेरे मन में सिर्फ वही बात चल रही है और उसकी वजह से मैं कहानी भी नहीं लिख पा रही हूँ। वो आगे बताती है और मैं अपने क्लास के लड़कों में ज्यादा फेमस भी नहीं हूँ, तो क्यों उसने मुझे प्रपोज किया, प्लीज मुझे चेक करने दो। जिस पर किंजरो उसे गले लगाने के लिए मान जाता है और नारुमी किंजरो को गले लगा लेती है। पर किंजरो ज्यादा देर तक ये नहीं सह पाता और वो नारुमी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। और जब वो नारुमी को देखता है तो वो काफी सुंदर दिख रही होती है बिना ग्लासेस के। नारुमी कहती है आप मुझे इस तरह मत देखो, और वो अपना चश्मा फिर से लगा लेती है और किंजरो को थैंक्स कहती है और कहती है आपके वजह से मैं अब फ्रेश फील कर रही। वो किंजरो की ओर देखती है और इसे भी किंजरो आज कुछ ज्यादा ही कूल नजर आ रहा होता है। किंजरो कहता है क्या हुआ। उस पर नारुमी किंजरो को एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से भाग जाती है और किंजरो उसके पीछे भागता और कहता है ये सब साफ कौन करेगा, ये सब साफ करने में मेरी मदद करो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और ये सीजन भी। इस एनिमे के डायरेक्टर केइचिरो कावागुची है और इस एनिमे को माय एनिमे लिस्ट 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है और IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की। तो चलो इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तो चलो बाय।